बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुशामदीद। भाई साबिर के घर से दूध लेकर आया हूँ। ये केन बाजार से ली थी, इसलिए ली थी भाई जो दूध है केन के अंदर आ जाए, क्योंकि केन का ये फायदा होता है ऊपर ढक्कन बंद हो जाता है, दूध गिरता नहीं है। इससे ना दूध कवर हो जाता है, लेकिन अगर दूध भी निकलता हुआ ना इसके ऊपर छापा रखे इसे ढकना लगाएंगे ना, फिर ना बिल्कुल भी जरा सा भी नहीं दूध निकलेगा। आप ये केन को अच्छी तरह से पानी के साथ हिला के डालो ना इसके अंदर पानी। मैं जा रही हूँ, आप खड़े हैं ना, तो इसलिए नहीं मैं जा रही ना। चलो मैं फिर बैठ जाता हूँ अगर आप कहती हैं तो। नहीं, आप उधर चारपाई पे बैठे हैं ना, तो मैं फिर आ रही हूँ, उधर ही आ रही हूँ। खानो खानो कैसी हो, ठीक हो? बस ज्यादा भी ना डालना, पानी ना कर देना बिल्कुल। नहीं, ये देखें अब नजर आ रहा है थोड़ा सा। अभी ये आप दूध साथ के साथ गर्म कर लोगी ना? हाँ जी, मैं उधर दोनों चूल्हे है ना, दोनों चूल्हों पे ना ये दोनों पतीलियाँ रख देती हूँ गर्म होने। ज़रा कुछ सुनाई दिया आपको? जी भाई। अंदर यूसुफ आवाजें दे रहा है आपको। जी भाई, जा रही थी, मेरी ना तबीयत नहीं ठीक है भाई, बैठा भी नहीं जा रहा और लेटा भी नहीं जा रहा भाई, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है परसों की। अच्छा, अल्लाह पाक खैर करेगा। दवाई रात लेने गए तो थे, दवाई क्या कहता है डॉक्टर? डॉक्टर कहता है ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होगा? जी। अच्छा चलो, यूसुफ रो रहा है वो, क्योंकि हमारे पास तो फिर नहीं आएगा ना, आप संभालो उसको। यूसुफ अंदर आवाजें दे रहा है। उठ गए हो? हाँ जी, सो के उठा, इसका सारा मुंह लाल हुआ पड़ा है, ये वाला कल्ला भी लाल हुआ पड़ा है, ये वाला कल्ला भी लाल हुआ पड़ा है। इधर इसके आंसू आ रहे हैं, उधर से उसने भी मुंह बनाया हुआ है, बिल्कुल भी जो है ना हंस भी नहीं रहा। थोड़ा सा मम्मा को देख के अब थोड़ा सा हंसे। ये देखे, हाय अल्लाह, ये देखे माँ कैसी हंसती होती है। बच्चे ने देखा अपनी माँ को फौरन हंसने लग गया है, वरना मेरे से नहीं हंस रहा था। इसके बाल नहीं कटवाने जा रहा। नहीं भाई, नहीं कटवाती। इसके बाल बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, ऐसे ऐसे घुंघरियाले घुंघरियाले खूबसूरत लग रही हैं। मैंने कटिंग करवाने लगी थी, शुक्रिया जी ने कहा जरा नहीं करवानी है। नहीं करवाने बिल्कुल भी। ये देखें कितने प्यारे प्यारे घुंघरियाले बाल। इसके बाल जो है ना इसके बाबा पे गए हैं। बाबा बोलता है पापा बोलता है? पापा, बाबा तो आपको कहता है। अच्छा चलो ले आओ इसको बाहर। यूसुफ की नींद पूरी हो गई है, अब खुश हो गया मम्मा को देखकर। आ जाओ आ जाओ सरकार, आ जाओ। कैसे हो? नींद हो गई है पूरी? इसके ये जो कल्ले हैं ऐसे ही रहते हैं या आज ही हुए हैं? भाई ये आज है, ये सुबह को सर्दी में आ जाता है ना भाई, सर्दी की वजह से ना फट गया है। भाई हम व्लॉग बना रहे, पीछे जोर जोर से चीखें लगाई जा रही है, शोर किए जा रही है। मैं और को सब बात कर रहे थे ना, तो इसलिए मैंने कहा वो क्या? दूध में उबाला आ रहा है, अभी ना कोई बात ना छेड़ना। मैंने कहा मैं आती हूँ ना, जैसे दूध में उबाला आ जाएगा फिर हम बात छेड़ते हैं वो आपके साथ ना। मेरे साथ छेड़नी है? कोई बात करनी है मेरे साथ? हाँ जी, आपके साथ बात हमने शेयर करनी है। और ये बर्तन कितना गंदा लग रहा है, यहाँ पे देचकी पड़ी है, इसके अंदर चाय वगैरह बना के रखी थी और ये चाय पी पू के ये यहीं पे रख दी है। वो चाची और सुमेरा आई थी ना साथ, वो भाई शौकत का अफसोस करने के लिए आई थी। चाची की फूफो चाय बनाई थी घर हमने। फिर आपने ये रखने नहीं थे, यहीं पे रख दी है? नहीं, वो इधर ही अभी मक्खी भी आ गई है। किधर आई है? दूध में आ गई वो है। करो 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 करो, दूध अल्लाह का नूर है यार, मेरा इसमें इख्तियार नहीं है, ये जाने इसका बंदा जाने, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं और कुछ कर सकते हैं? मुझे ये बताओ। नहीं, घर के बड़े आप है ना, जाहिर बात है जो घर का बड़ा अफराद है ना उसी से पहले इजाज़त लेनी है। तो वो इब्राहिम, आपको पता है इब्राहिम का भी काम वगैरह नहीं है, तो इसलिए ना वो ज़ारा कह रही है भाई मैं उधर ना, जो इकरा है ना, इकरा डॉक्टर नहीं बनने का काम करती है ना, चलो थोड़ी बहुत ही ना वो इसकी हिफाजत वगैरह कर लेगी ना, उसको सारी समझ है। वो रात में मुझे बता रही थी शुक्रिया बाजी ऐसे नहीं ऐसे है, शुक्रिया बाजी ऐसे नहीं, वो बता रही थी भाई उनके भी ना हॉस्पिटल में ऐसा ही मरीज़ आया था जो ज़ारा की कंडीशन हुई हुई है। तो इसलिए ना मैं यही कह रही हूँ आप उधर भेज दो, इससे बेहतर इकरा से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अच्छा ज़रा आप ऐसा करो ना, मेरी बात समझो। आप ऐसा करो, आप पहले अपने शोहर से पूछ लो वो क्या कहता है, पहले उसके दिल की तो जानो वो क्या कहता है, ठीक है? इजाजत आपने दे देनी है ना, उसने कुछ भी नहीं कहना। मुझे अब ये समझ नहीं आ रही, मैं अब क्या कहूँ? मेरी बात सुनो ना, ये देखो, अगर इसके बंदे ने कहा भी नहीं जाना तो मेरी फिर इजाजत को कोई फायदा होगा? ये बताओ। जब आपने इजाजत दे दी ना, वो इब्राहिम कुछ भी नहीं कहने का। वो अभी इसने ज़ारा ने पूछा था, वो कहता मुझे नहीं पता, भाई से पूछ लो। अब ज़ारा आपसे पूछ रही है तो अब आप ज़ारा को जवाब दो ना, आप क्या कहते हैं? कौसर आप बताओ, मेरा कुछ इजाजत देने का कोई फायदा होगा? आपका इजाजत देने का फायदा है क्योंकि आप ना घर के बड़े हो ना, तो वो सही पूछ रही है ना। बहनों तो आपको सबसे बड़ा जो मसला ज़ारा ये आ रहा है कि कोई भी जो है ना, चाहे माँ हो चाहे वालिद हो बाप हो, अपने औलाद के बगैर कोई भी नहीं रह सकता। मैं तो इजाज़त दे दूंगा, आप चली जाओगे ठीक है, लेकिन जो है ना यूसुफ के बगैर जो है ना इब्राहिम नहीं रहेगा, फिर मसला बन जाएगा। अब आप फैसला करो कि आपने जो है ना अपने बंदे को भी देखना है, यूसुफ को भी देखना है। यहाँ तो पूरी फैमिली है, बच्चे हैं, खेलता है कूदता है, वहाँ पे फिर जाके फिर इसकी सेहत का भी मसला बनेगा, ये भी आप जहन में रखें। अब ये भी नहीं पता कि आप कितने दिन के लिए वहाँ पे जाना चाह रही हैं, आपने कितने देर के लिए जाना है अंदाज़ा?
तबीयत नहीं ना ठीक होगी तब तक नहीं मैं आऊँगी। मैं माँ के सिस्टर से भी यही पूछ रही थी, वो कह रही थी ज़रा यूसुफ नहीं रहेगा इधर क्योंकि इधर इसकी सेहत खराब हो जाएगी उधर जाकर, बीमार हो जाएगा उधर। क्योंकि ये हमारा घर है खुला डुला। मैंने इसलिए ही जो है ना खुला घर बनवाया था, सारा छतवाया नहीं था, इसलिए खुला बनवाया था भाई हमारे बच्चे खुले माहौल में रहने वाले हैं। वहाँ पे तो कौसर ये मसला है ना, वहाँ पे बंद है सारा घर, फिर वहाँ पे बच्चे नहीं है खेलने के लिए, और जो फैमिली मेंबर है वो अपने काम पे चले जाएंगे, पीछे तो आप अकेली रह जाओगे और बच्चे रह जाएगा ये वाला। इसके लिए तो बड़ी मसला होगा, आपके लिए भी मसला होगा। तो चलो जाओ, अल्लाह का नाम लो, चलो ये नहीं बात करने देंगे। रहमान से भाई मैं परसों भी दवाई लेके आई थी, बड़ी शुक्रा भी गई थी, शुक्राबाद भी गई थी, तब भी दर्द को आराम नहीं आया। रात भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाई थी। वो कहते हैं अगर इससे ड्रिप से और दवाई उन्होंने चेंज की थी, इससे ना फ़र्क पड़ा तो फिर आपका परेशान होगा। यूसुफ की तबीयत खराब हो भी जाएगी तो फिर आप ज़रा वापस आ जाएगी। ये होगा ना कि वहाँ चेकअप करवा लेगी, अपनी बहन को दिखा देगी, वहाँ कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलेगा। यहाँ डॉक्टरों के पास जाते हैं, ये ना मिस का काम है, जो मिस होते हैं ना वो इसे चेकअप वगैरह करेगी। तो फिर औरों के पास जाने से बेहतर है अपनी बहन के पास चली जाओ, बहन भी होगी ना, जो टेस्ट वगैरह हो जाएंगे तो फिर अगर यूसुफ की तबीयत खराब हुई तो वापस आ जाएगी। बस ये देख लो कि यूसुफ की सेहत का मसला भी है, फिर ये अकेला भी हो जाएगा वहाँ पर। यहाँ पे तो नायाब है और बच्चे छोटे भी हैं घर में, दिल लगा रहता है बच्चे का। देख लो फिर मैं तो क्या कह सकता हूँ, क्योंकि ज़ारा जाएगी ना, ज़ारा की पानी की तब्दीली भी हो जाएगी और यूसुफ के पानी की भी तब्दीली हो जाएगी। काफ़ी अर्सा हो गया ना भाई नहीं गए और पानी की चेंजिंग नहीं आई। मुझे तो यही लगता है ये जाएगी ना, जैसे पानी की तब्दीली होगी ना इसकी तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गरीब फैमिली की अमानत लेके राशन जी मैं पहुंच गया हूँ। गट्टू को ओपन कर लेते हैं। ये बच्चा है जो बेचारा नबीना हो गया, अच्छा भला देखता था, बिनाई थी, बस कहते हैं ना नसीब की बात होती है, किस्मत की बात होती है। बड़ा बड़ा बेटा है इस बेचारी बाजी का, और ये बेचारा आंखों से मुताज हो गया है, देख नहीं सकता। इस फैमिली के लिए अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है अल्हम्दुलिल्लाह। राशन आया है, कुछ खाने पीने का इसके हवाले करते हैं। सारा सामान बाहर ऊपर निकाल लेते हैं। बाजी की और छोटे भाई की इसकी अमानत लेके जी मैं आ गया हूँ। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बादल बना हुआ है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। ये सामने इसका घर देख सकती हैं, ये इस बाजी का बड़ा बड़ा बेटा है, बिल्कुल ठीक था, देखता था, बस नसीब की बात होती है, अचानक से इसको तकलीफ़ आई है, इसकी बिनाई चली गई है, आंखों से मुताज हो गया है, आंखों से महरूम हो गया है। गरीब फैमिली है। इसका जो शोहर है बेचारा काम वगैरह मजदूरी करता है। जब इसके घर में ये तकलीफ़ आई, इसका नौजवान बेटा जब मुताज हुआ, आंखों से नाबीना हुआ, तो बेचारी सारे इसकी खुशियां अरमान जो है अधूरे के अधूरे रह गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक कहते हैं एक रास्ता बना देता है। अल्लाह पाक ने इस चैनल के जरिए गरीबों का रास्ता बनाया हुआ है। 10,000 रुपये का राशन लेकर इस बाजी की, इस भाई की अमानत लेकर जी मैं पहुंच गया हूँ। बाजी दुआ कर दियो वसीम भाई वास्ते, दुबई चरांदे 10,000 का राशन दीते सी, तुसा भी छोटे भाई दुआ करो। गरीबां दा ख्याल कीते सी, साडी ता हर वक्त गरीबां दी दुआ होंदी। अल्लाह भला करे, उको अल्लाह बहु देवे, अल्लाह पाक उनदे अम्मी अब्बू को सियात देवे, अल्लाह आमीन। सियात देवे। साडे कीते बहुत सारा मदद कीती है। मैं गरीब हां पई, कदई होंदा साडे खावण दा, कदई नहीं होंदा, साको कोई कमरा ही देवे चंगा पक्का जा साडा। ये इस बाजी के कमरे की सूरत हाल है। बाजी अपील करती हैं कोई अल्लाह का प्यारा हमें रूम बनवा के देना चाहे तो बहुत बड़ी नेकी है, क्योंकि इसकी बेचारे की बेटियां हैं। ये बेटा जो है बड़ा बड़ा ये बेचारा बैठ गया है, आंखों से मुताज हो गया है। गरीब फैमिली, अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाए। कोई कमरा पवा रहे हुए दुआ करे से बाजी, भला करे भाई का। मैं तो बहुत सारियां दुआएं करनी है भाई साहब ने, अल्लाह को बहु दे। मैं गरीब की मदद की। कौसर जी चाय तैयार करके मुझे बुलाया है, क्योंकि बैठक में मेहमान आ गए। ये देखो कप के ऊपर पत्ती लग रही है, ये वाली साइड पर पत्ती लग रही है। हाँ जी, वो चाय थोड़ी सी बच गई थी ना, फिर एंड वाली चाय में हमेशा ऐसे ही होता है। हाँ जी, वो ना मैंने मुंबरे से नहीं पहने ना, मतलब कि देगरी से पहनी है, तो इसलिए लग गई। आप दरवाज़ा खोल दें, मैं अंदर चला जाऊंगा। ठीक है जी, मैं कर देती हूँ। कौसर खोलो दरवाज़ा, चलो खोल दो ना। बिस्मिल्लाह जी, भाई लोग आए बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये ले, इधर रख दीजिए। ये जी मेरे भाई साहब हैं जी, दोस्त हैं, जाकिर भाई, और ये सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, माशाल्लाह। मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी आप ही राबिया आप रहती हैं अमेरिका में। आपकी तरफ से अल्लाह के घर में माह रमज़ान की आमद है। कालीन बिछवाई गई है, कालीन लेकर मस्जिद में पहुंच गए हैं। कालीन बिछाने से पहले जी फोम बिछाई जाती है। फोम बिछाने से पहले अच्छी तरह से मस्जिद की सफाई की जाती है। सफाई करने के बाद जी फोम बिछाने का अमल शुरू कर दिया गया है। टीम मेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से काम करती है, वर्क करती है। ये आप देख सकते हैं। कालीन बिछाने से पहले हमने फोम पर अच्छी तरह से
सॉल्यूशन लगानी होती है। अगर हम फोम पर सॉल्यूशन वगैरह ना लगाएं, मैजिक वगैरह ना लगाएं तो फिर पकड़ नहीं करती, कालीन उखड़ जाती है। इसका फिर ये नुकसान होता है, जो लगवाने वाला प्यारा बहन भाई होता है उसका नुकसान हो जाता है, वो फिर काम में नहीं आती। मेरी हमेशा से पहले दिन से कोशिश रही है काम किया जाए, अच्छा किया जाए, पायदार मजबूत काम किया जाए। फोम पर भी अच्छी तरह से सॉल्यूशन लगाई जा रही है। फोम पर सॉल्यूशन लगाने के बाद दीवारों की जो नुकरें होती हैं सारी साइडों पर अच्छी तरह से सॉल्यूशन लगानी होती है, ताकि हमारी फोम और नुकरें जो दीवार की हैं अच्छी तरह से जज़ब हो जाएं, पक्की हो जाएं। अच्छी तरह से फिलिंग की जा रही है, कटाई की जा रही है, ताकि हमारी फोम की कोई नुक्कर इजाफी ना बची रहे, जिसकी वजह से हमारी कारपेट को नुकसान हो, उखड़ ना जाए। अच्छी तरह से दीवार के साथ प्लेम करने के बाद फोम की कटाई कर लेते हैं, ताकि हमारी रुकावट ना आए कालीन बिछाने में। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अच्छी तरह से फोम को चिपका दिया गया है। सॉल्यूशन के साथ नुकरों पे भी अच्छी तरह से सॉल्यूशन लगा दी है। कालीन हमारी मस्जिद में आ चुकी है। बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत माशाल्लाह से हमारी कालीन का कलर है। सब्ज़ कलर में हम मस्जिद में कालीन लेकर आए हैं। इस सब्ज़ कलर की कालीन पर बहुत ही प्यारी खूबसूरत माशाल्लाह से डिज़ाइन किया गया है। इस कालीन के ऊपर मुसल्ले बनाए गए हैं, ताकि हर फर्द आके अपने मुसल्ले के सामने खड़ा होकर नमाज अदा कर सके। माशाल्लाह से कारपेट बिछाने के बाद जी हमारी जो नुकरें रह गई हैं मस्जिद के, यहाँ पे हमने सादा कारपेट बिछाना होता है। ये फुट जगह साइडों की बच जाती है। यहाँ पे सादी सिंपल जिस कलर की कालीन बिछाई गई होती है उसी कलर में सादा कारपेट की फुट की कटाई करके साइडें फिल की जाती हैं, भराई की जाती है, ताकि हमारी जो मस्जिद है वो प्यारी लगे, जगह प्यारी लगे, कोई नुक्कर वगैरह रह ना जाए। सादा सब्ज़ कलर का कारपेट भी हम साथ में लेकर आए हैं। ऊपर थोड़ा पानी वगैरह डालते हैं। कारीगर का ये कोई अपना सेटअप वगैरह होता है। पानी वगैरह डालकर अच्छी तरह से कटाई की जा रही है कालीन की, ताकि हमारी जो नुकरें वगैरह बच गई हैं उनको मुकम्मल किया जाए। और साथ में मेहराब में भी बिल्कुल सादा सिंपल सब्ज़ कलर का जो कारपेट का टुकड़ा है वो लगाएंगे, क्योंकि जो नक्शे वाला कारपेट होता है वो मुकम्मल पूरी लेंथ होती है, और जहाँ पे नुकरें वगैरह रह जाती हैं फुट की या फिर मेहराब वाली जगह रह जाती है वहाँ पे सादा कारपेट बिछाया जाता है। इसके ऊपर बेशक आप चाहें तो आप मुसल्ला और डिज़ाइन वाला खूबसूरत बाज़ार का लेकर वो भी बिछवा सकते हैं। माशाल्लाह से अच्छी तरह से कटाई करने की बाद मेहराब की अब जी हम सादा कारपेट मेहराब में लगाने के लिए कारीगर हमारा मेहराब के लिए सादा सब्ज़ कलर का जो कारपेट है इसकी कटाई कर रहे हैं। अब जी बारी आ गई है जी सॉल्यूशन लगाने की। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसके बगैर कारपेट में मजबूती नहीं आती, पुख्ता नहीं होती। हर चीज़ का एक कारीगर होता है, उस्ताद होता है। जैसे मेरी बहनें हैं, आप किचन में जब तक रोटी बना के नहीं देंगी, खाना बनाकर हमें नहीं देंगी तो हम नहीं खाएंगे। इसी तरह हर चीज़ का एक कारीगर होता है। इस कारीगर को हमने बुलाया है। अच्छी तरह से देख सकते हैं आप माशाल्लाह से ये काम कर रहा है। अच्छी तरह से हमारी कालीन बिछाने के बाद जो हमारे नुकरें वगैरह रह गई हैं यहाँ पे हमने बिछानी है सादा कारपेट। कारपेट की कटाई करने के बाद अब ये अच्छी तरह से सॉल्यूशन नुकरों पे लगाई जा रही है, ताकि हमारी कारपेट हल ना सके, कोई बदबख्त इंसान हरकत ना करे, कारपेट को नुकसान ना पहुँचाए। इसलिए अच्छी तरह से मजबूती के साथ हमने कारपेट की बिछाई करनी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी सब्ज़ कलर का जो टुकड़ा फुट का काटा था कारीगर ने वो लगाना शुरू कर दिया है। और साथ में दरवाजे भी चेक किए जा रहे हैं कि आया कि ये सब्ज़ कलर की जो हम कालीन लगा रहे हैं, कारपेट बिछा रहे हैं, दरवाजे में अड़ी वगैरह तो नहीं करते, दरवाजे अड़ते तो नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरी प्यारी आप रहती हैं अमेरिका में। राबी आपी की तरफ से अल्लाह के घर में कारपेट बिछाया जा रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरी प्यारी आपी के कारोबार में बरकत फरमाए, रिज़्क़ में बरकत फरमाए, सेहत में बरकत फरमाए। जैसा कि आपको पता है आगे माह रमज़ान की आमद है, तराबियाँ होंगी, रोज़ेदार आएंगे, बच्चे कुरान पाक पढ़ेंगे। तो जब कारपेट के ऊपर बैठेंगे बच्चे रोज़ेदार नमाजी आकर बैठेंगे तो बहुत 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 ज़्यादा मेरी आप ही को इसका सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। आप भी अल्लाह के घरों में हैंड पंप भी लगवा सकते हैं, कारपेट भी बिछवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह से अल्लाह के घर का इस मस्जिद का हैंड पंप भी हमें ज़रूरत है। इस मस्जिद का हवाला नंबर 1 बनता है। चलते हैं जी हाफिज़ साहब से दुआ करवा लेते हैं। बच्चे भी माशाल्लाह से आए बैठे हैं कुरान पाक पढ़ने के लिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बहुत ही प्यारी खूबसूरत लग रही है। बच्चे भी खुश हैं, इंतज़ामिया भी खुश है। आज हमारा माशाल्लाह से अल्लाह के घर में कारपेट आ गया है। दुआ करवा लेते हैं।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। या रब्बुल आलमीन, जितना भी तेरे इस घर दे विच खर्चा कीता ने अपनी बारगाह च कबूल फरमा। इस तमाम खर्चे दा इसाले सवाब या इलाहुल आलमीन तेरे घर दी जो खिदमत कीती ने भाई जवाद लोन मरहूम दी रूह को इसाले सवाब करन या कबूल फरमा। तेरे घर दी खिदमत कीती ने इस खिदमत दी बरकत दे नाल उन्हां दी कब्र को रोशन और मुनव्वर फरमा। आप भी राबिया उन्हां दी सेहत और जिंदगी दे विच खैर और बरकत अता फरमा। उन्हां दे बच्चे इमाम लोन महद और सऊद लोन उन्हां दी सेहत और जिंदगी दे विच खैर और बरकत अता फरमा। हैदर अली और मेरे ख्याल साथ में बच्चे गए थे, काफी सारे आलू गट्टू में लेकर आए हैं। हैदर, आपने अकेले नहीं ये सारे तोड़े हैं? मुईद, मैंने और बिलाल ने। या आप इनको देंगे या हिस्सा करेंगे? हिस्सा करेंगे। आपके जो हिस्से के होंगे फिर आप घर ले जाओगे? आपका कितने हिस्से में आ रहे हैं? करेंगे अब हिस्सा करोगे? महविश काफी आलू तोड़ के ले आया है हैदर अली। मेरे से उठ नहीं रहते, खालों को बुलाया मैंने। हल लग रहे थे ना। और आलू भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे खूबसूरत हैं। मारते तो नहीं है, तोड़ने देते हैं? नहीं, वो हल लग रहे थे हम। अच्छा, मतलब है कि तोड़ लिए हैं आलू? ये देखो ना, हाँ जी, तोड़ के ना वो फिर जैसे ट्रैक्टर चलता है हम पीछे पीछे भागते हैं, वो फिर आलू निकलते हैं हम उठाते ऐसे। अच्छा, ये फिर कट भी जाता है? हाँ जी। जिसको हल लगता है मेरे ख्याल से बीच में से कट हो जाता है। चलो सही है, ठीक है। आगे माह रमज़ान आ रहा है, पकोड़े वगैरह बनाने होंगे और फिर आलू की ज़रूरत होती है। चलो ठीक है। और मेहनत से तोड़ के लाए हैं, चोरी से तो नहीं लाए ना तोड़ के? काफी 10-12 बच्चे और भी हैं। हाँ जी, उनके सामने तोड़ते हैं ना। वो हल चल रहा होता है, पीछे ये भागते हैं, जो आलू निकलता है फिर ये अपने गट्टू में या फिर थैले में जिसमें झोली में डाल लेते हैं। सारी इसने झोली खराब कर ली आलू भर भर के। धो लेंगे। जी, क्या कह रहे हैं आप? आलू जो है ना चुगते हैं। हाँ जी, वो ट्रैक्टर चलता है ना आगे आगे, हाँ फिर जी, निकलते हैं बाहर। हाँ जी, बच्चे हाँ जी। चुन लेते हैं, चुन लेते हैं, हाँ चुग जी, लेते हैं, चुग देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। असल में हमने जो है ना मैंने पता नहीं कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया था। मैंने किया था तोड़ते हैं। तोड़ते हैं। तोड़ना तो बोलते हैं दरख्त में से तोड़ा। में से, हाँ हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आपने सही नोट किया है। चाचा मुश्ताक मुझसे काफी दूर खड़े थे, लेकिन उन्होंने जो है ना सुन लिया था कि सिद्दीक जो है ना तोड़ना बार बार बोल रहा है, लेकिन तोड़ना नहीं होता, चुनना बोलता है। हाँ जी, क्योंकि चुनना बोलते हैं। हाँ जी, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ट्राली होती है ना वो पीछे लेके जाती है, तो पीछे ना आलू निकल जाते हैं, तो उससे फिर बच्चे ना चुन चुन के लेके आते हैं। सुगरा बहन आज बना रही है आलू, और मेरे ख्याल से 5 आलू हैं, 6 आलू आलू कह रहा हूँ, अंडे। अंडे कितने 6-7 है, आपको पता नहीं है कितने उबाले हैं? मैंने गिने ही नहीं है। नाम ना करो। आलू का भुर्ता बना के यहाँ पे जी रख लिया है। 6 अंडे टोटल हैं आपके। 1 2 3 4 5 6 आराम से नीचे बैठ के खाते हैं, बुरी बात होती है, ऐसे नहीं खड़े होके खाते। हांडी के लिए यहाँ पे जो मसाले की भुनाई की जा रही है। हरी मिर्चें 2 ही मिली हैं, और नहीं है हरी मिर्चें? नहीं, वो मैंने कूट के डाल दिया इसके अंदर ना, ये सिर्फ शो पीस डाल दी है। तो यानी कि अच्छे लगेंगे। अगर किसी का दिल करेगा ना तो तोड़ के खा लेगा। 2 तो हैं, 3 है मेरे ख्याल से। और बंदे कितने हैं? बंदे छोटी सी उस हिसाब से तो मिर्चें थोड़ी हैं। एक भी अगर आए तो फिर 5 बंदे बनते हैं जी। मिर्चें कम है। कम है, कम वो कह रही है मैंने कूट के जो है ना कुंडी में पीस कर फिर डाली है, अपना कढ़ाई के अंदर ऐड कर दी है मिसाले में। हाँ जी, हाँ जी। बब्बू यहाँ पे देख रहे जी, खड़ा हुआ है जी। किसको देख रहे हो? ये क्या लिया हुआ है हाथ में? सलाम ने किया, सलाम भी करो, चैनल का भी बोलो, ताकि जरूर मिले। नियाब कहाँ जा रही हो? इधर आ जाओ शहजादी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ शहजादी। क्या लेकर फिर रही है? ये इसके नीचे जो माल्टे आपने रखे हुए हैं, इसको खा लो, खराब हो जाएंगे। नहीं, मैंने कल लिए थे ना, खराब नहीं होते, शाम को लिए थे। खुले में रखा करो, टोकरी होती है ना उसके अंदर रखता है बंदा, ताकि इसको हवा वगैरह लगती रहे। आप शॉपर में जो चीज़ रखेंगे फ्रूट वगैरह, वो ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ना नियाब जा रहा है ना, फिर ये कहते हैं मम्मा मुझे बीमार अच्छा, नज़र में आ जाती है चीज़। छुपा के रखा हुआ है मैंने। ये तो आपने फिर ठीक किया, क्योंकि नियाब को माल्टे वगैरह ठंडी चीज़ें वगैरह देती हैं, नज़ला जुकाम वगैरह हो जाता हाँ है। जी, फिर डॉक्टर ने मना किया, वो कहता है बिना मौसम भी चेंज हो रही है ना, तो इससे ना ठंडी चीजें तो बचाओ आप। ये तो बात उसने वाकई ठीक की है, सही बात की है। जाहिर बात है, जब बड़े बंदे मतलब हम बड़े हैं, अगर हम भी ज्यादा खाएंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि ना मौसम चेंज हो रहा है ना, क्योंकि रात को ठंड होती है, दिन को जो गर्मी होती है। तो आज तो ऐसे दूसरा दिन है, दिन को भी ना झड़ बनाते हैं ना, ठंडी ठंडी हवा गुला ठंड लगती है। जो भट्टे पे गरीब फैमिली है, मस्कीन फैमिली हैं, यतीम फैमिली हैं, अल्लाह पाक की तरफ से उन फैमिली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अल्लाह पाक का लाख बार एहसान है, शुक्र अदा करता हूँ। माह रमज़ान में अभी 8-9 दिन बाकी रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत प्यारी फैमिली है, प्यारी आपी हैं, भाईजान हैं। आपकी तरफ से हकदार मुस्तिक फैमिली के लिए
राशन का इंतजाम हो गया है, जाकर देखना। नियाब को चोट लग गई है, बुरे वक्त का कोई नहीं पता होता, काफी ज्यादा खून होंठ में से आ रहा है, नहीं समझ आ रही। चोट लग गई है नियाब को? होंठ कट गया मेरे ख्याल ना, दांत के नीचे से आ गया है ना। अब जाहिर सी बात है चोट लगी है ना, इसलिए वो नहीं हाथ लगाने दे रही। नियाब को चोट लगी है, ये नहीं समझ आ रही क्या हुआ है। कमरे में गई हुई थी, वहाँ से वापस आई है तो रोते हुए आई है और मुंह में से जो है खून वगैरह निकल रहा था। मैं बात कर रहा था, बात मेरी दरमियान में ही रह गई थी गुफ्तगू की। नियाब को चोट लग गई थी, इस वजह से फिर उधर भागना पड़ा है। बहुत ही प्यारी हमारी आप ही हैं भाईजान, आपकी तरफ से हकदार मुझसे गरीब फैमिली के लिए माह रमज़ान का राशन का एहतमाम हो गया है। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। यूके से आप ही ने पैसे भेजे हैं, आप भी इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो मेरे साथ हर साल की तरह गरीबों के लिए राशन का एहतमाम करवाते हैं, उन फैमिली से मैं गुजारिश करता हूँ आप बढ़ चढ़ के इस कार्य खैर में हिस्सा लें। और क्योंकि आपके राशन से जब रोज़ेदार गरीब हकदार मुस्तहिक फैमिली आपके रकम से, आपके दिए हुए राशन से जब रोज़ा रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। फिलहाल जी वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने प्यारे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अल्लाह हाफिज़।